जय जय श्री राधे। नैमिषारण्य में आनंद नामक तट पर बैठ करके मोक्षदायिनी अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज जो संत शिरोमणि हैं, आचार्यों में परम आचार्य हैं, मोक्षदायिनी अमृतमयी श्रीमद् भागवत की कथा को सुना रहे हैं। आज 7वां दिन है। महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रीमद् भागवत की सुना रहे हैं। कथा को सुनते सुनते महाराज परीक्षित का जो भाव है वो परिवार की तरफ उपस्थित हो गया, राज दरबार की तरफ उपस्थित हो गया कि हमने तो अचानक पुत्रों को बिना राज्य का कार्यभार सौंपे बिना ज्ञान दिए और हमने राजमहल का परित्याग कर दिया, राजपथ का त्याग करके दौड़े दौड़े चले आए। पता नहीं हमारे जन्मेजय आदि पुत्र कैसा शासन करते होंगे। यह भाव उनके मन में दौड़ने लगा। ऐसे समय पर श्री सुखदेव जी महाराज चक्रपाणी, संतों में परम संत, हंसों में परम हंस, अपनी दृष्टि को सुखदेव जी अपनी दृष्टि को परीक्षित के मुखमंडल पर डालते हैं और परीक्षित के मुखमंडल को देख करके ऐसा विचार करते हैं कि मैं तो मोक्षदायिनी अमृतमयी की कथा श्रवण करा रहा हूँ और आज 7वां दिन है, इनके मोक्ष का समय है और ये महान भाव, ये श्रीमान जी अपने मन स्थिति को, अपने ध्यान को अपने परिवार में लगा बैठे हैं। तो तत्काल संकेत किया, अरे परीक्षित, क्या सोच रहे हो, कहाँ मगन हो? तुम्हारे मन की चंचलता यहाँ स्थिर नहीं है, तुम मन की चंचलता को रोको। झट से महाराज परीक्षित जागृत हुए। अरे गुरुजी, मैं तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे और वो महात्मा का शरीर बिल्कुल बदबू देता था और जिस कुटिया में वो महात्मा रहते थे वो कुटिया भी बहुत बदबू देता था। पर उस कुटिया की खासियत क्या थी कि जो आदमी रात्रिकालीन किसी कारण से वहाँ ठहर जाता था, महात्मा जी वहाँ ठहरने के लिए उसे आदेश कर देते थे, वो आदमी अगले दिन उस कुटिया को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और इस तरह से बहुत बार हुआ। तो परीक्षित एक राजा संयोगवश शिकार करने गए हुए थे और शिकार करते करते थक गए, रात्रिकालीन हो गई। अब जंगल में रास्ता दिखे नहीं, रात्रिकालीन कहाँ जाएं, सोचने लगे। तो देखा कुछ दूरी पर एक टिमटिमाता हुआ दीपक का लौ दिखाई पड़ा और उसी जलते हुए दीपक के लौ को देखते हुए उस महात्मा की कुटिया तक पहुंच गए और कुटिया तक पहुंच करके घोड़े पर से उतरे, प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर, मैं आज यहाँ ठहरना चाहता हूँ, रात्रिकालीन हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है रास्ता, इसलिए मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ। तो संत ने कहा कि तुमको यहाँ नहीं ठहरने देंगे हम। भाई क्यों नहीं ठहरने देंगे प्रभु, क्या कारण है, रात्रिकालीन कहाँ जाएं, आप तो महात्मा हैं, संत हैं, आप तो जगत का कल्याण करते हैं। तो आज मेरे भी जो है परेशानी में, मेरे भी असमय में आप हमें संरक्षण दीजिए, हमें सहारा दीजिए, रात्रिकालीन रुकने का आदेश दीजिए, रात्रि को हम कहाँ जाएंगे। तो ऋषि ने कहा कि यहाँ जो ठहरता है, मैं जिसको रोक लेता हूँ, वो अगले दिन बड़ा झगड़ा करता है, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है, यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है।
तो विचार कर लो आप, मैं रात को ठहरने के लिए अनुमति तो दे देता हूं, लेकिन ध्यान रखना कल प्रातः सूर्य उदय होते ही आपको इस स्थान को छोड़कर चले जाना है। तो कहा हाँ गुरु जी बिल्कुल स्वीकार है, मैं अवश्य चला जाऊंगा। तो महात्मा लोग थोड़ा विचारवान होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप विश्राम कीजिए। भोजन प्रसादी ग्रहण किया संत के यहाँ और इसके बाद रात्रिकालीन विश्राम किया। और जब प्रातः हुआ तो जाने का नाम नहीं। संत ने कहा भाई आपने वचन दिया था कि हम चले जाएंगे, तो अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप जाइए ना। नोक झोंक हुआ दोनों लोगों में। और जब नोक झोंक हुआ तो महाराज परीक्षित अपना प्रश्न करते हैं, गुरुजी मुझे वह बताइए कि वह कौन सा राजा था जो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ कि वचन दे करके और स्थान को नहीं छोड़ना चाहता है। उस स्थान पर ऐसा क्या था, जबकि आपने पहले कह दिया कि वो संत जो थे वो बदबू मारता था उनका संपूर्ण शरीर और उनकी कुटिया बदबू मारती थी। फिर ऐसे स्थान पे भी और वो भी राजा का मन लग गया। राजा कहता मैं स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, राजप्रसाद में भी नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तो वो कौन सा अभागा राजा था गुरुवर, मुझे उसके बारे में बताइए। तो संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन वो कोई और नहीं था, वो सिर्फ तुम हो कि जो जानते हुए कि है जो भौतिक जगत का संसार है ये खारा है, अच्छा नहीं है, देखने में बहुत ही सुंदर है, पर जब इसको हम उपभोग में लेते हैं, इसका भोग करते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से संपूर्ण जीवन आदमी अपने जीवन को चलाते हुए चलता है। यहाँ परेशानी वहाँ परेशानी, ये करना वो करना, ऐसा करना वैसा करना, ये बना ये बिगड़ा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हुए एक एक पग एक एक दिन अपने जीवन को व्यतीत करते हुए इस माया रूपी संसार में भवसागर में आकर के ये जीवात्मा उस परमात्मा को छोड़ करके और भटकना शुरू कर देता है। तो ये परिचित वो और कोई राजा नहीं है, वो अभागा राजा तुम हो कि हमारे जैसे संत जो आपको मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आपका मन अपने गृहस्थ में दौड़ रहा है। तो राजन सतर्क हो जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज के इस कथन को सुन करके महाराज परीक्षित बहुत लज्जित हुए और कहा प्रभु चरणों में क्षमा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए और हम वापस अपने मन को आपके चरणों में लगा करके आपका दासत्व स्वीकार करके बैठे थे वैसे ही पुनः बैठ रहे हैं। आप हमारे उस भाव को, मेरी अज्ञानता को ले लीजिए कि मैं अज्ञानी हूँ और आप मेरे ऊपर कृपा बरसाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे मोक्ष गति की प्राप्ति करा दीजिए। त्राहि बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।